अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर जो है क्या है, पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड पास्टुलेट्स। रदरफोर्ड के पास्टुलेट्स कौन कौन से थे? इसने क्या बोला कि एटम किस चीज़ का कंसिस्ट है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं और उसकी साइज़ कितनी होती है और किस मेथड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है, प्रोटॉन्स और क्या किस मेथड में, मीन्स टोटल स्ट्रक्चर के पास्टुलेट्स ने बताए थे। इसने क्या बोला, एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स। जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि मास इज कंसर्न दी न्यूक्लियस, और उसके बाद इसका जो साइड एम्प्टी स्पेस होता है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये आउटर शेल्स है। अब बताएं साइज़ कौन सा ज़्यादा है, ये यहाँ से लेकर ये साइज़ ज़्यादा है या न्यूक्लियस का साइज़ ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, लेस है। इसका कंपेयर टू क्या है, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, मगर इसका साइज़ है तो नेग्लिजिबल नहीं बोलेंगे। इसका साइज़ क्या होता है, न्यूक्लियस का वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस। द इंटर मास इज कंसर्न द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। जो मास होती है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है और ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या है, एम्प्टी स्पेस, न्यूक्लियस के साथ आउटर, तो इसको क्या बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की क्या होती है, ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विथ स्पीड। कौन सा स्पीड होगा, विथ हाई स्पीड, ये भी याद रखना, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। द सर्कुलर पाथ वेयर नोन एज ऑर्बिट्स आर शेल, जिसको ये इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या इसको हम क्या बोलेंगे, शेल्स बोलेंगे। ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। मगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिया हुआ है। इसका अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शेल बोलते हैं। ये साइड पे क्या होते हैं, इसके शेल्स होते हैं। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसको, प्रोटॉन्स को बोलते हैं, नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल्स होता है। और उसके बाद साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आपने अभी भी मैंने समझाया था कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, वेरी स्मॉल। द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ ओरिजिनल एटम्स। एटम्स के कंपेरिजन में एटम्स का ओवर होल साइज़ होगा, ये सारा साइज़ का एटम्स का होगा, और न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, वेरी स्मॉल है। ये हो गए थे इसके रदरफोर्ड के पास्टुलेट्स। अब उसके बाद डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से गलतियाँ थे? इसने पहली गलती दी थी कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स नहीं बताया था। मीन्स के स्टेबिलिटी एटम्स किस चीज़ का डिपेंड करता है, इसके बारे में भी नहीं बताया था। और उसने ये तक भी, रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था, इसने नेगेटिव चार्ज जो होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं, तो उसने बोला वो जो कंटिन्यूस एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर करके आप फाइनल कहाँ पे ड्रॉप होंगे, न्यूक्लियस पे ड्रॉप। ये भी इसका गलती थी। और उसके बाद इसने बोला जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो शेल्स होते हैं वो कहते हैं स्पाइरल पाथ होते हैं। इसने जो शेल्स बताए थे उसका जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर का लिखता हूँ। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस से क्या स्टार्ट होते हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स। इसने बोला ऑर्बिट्स या शेल का साइज़ क्या होगा, स्पाइरल, मीन्स लाइक का स्प्रिंग। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाए, जैसे रिमूव कर करके फाइनली इस तरीके से कहाँ पे ड्रॉप होगा, न्यूक्लियस में आकर ड्रॉप होगा। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी, इसका जो बात था इसने बताया, शेप जो होता है क्या होता है, स्पाइरल शेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करके फाइनली न्यूक्लियस में ड्रॉप होते हैं। ये कुछ इसके डिफेक्ट्स थे, वो हम अभी आपको बता देते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट कौन कौन से थे? पहले मैंने अभी बताया था, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में उसने नहीं बताया था। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है
कि स्पाइरल पाथ होती है, एंड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। या क्या होते हैं, न्यूक्लियस में ड्रॉप्स होते हैं। तो आप ये बात याद रखना, यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ लिखा हुआ है मीन्स ये कौन सा, स्पाइरल स्ट्रक्चर के लिए, स्प्रिंग लाइक मीन्स इस तरीके से रिवॉल्व करके फाइनली कहाँ पे ड्रॉप होते हैं, न्यूक्लियस में, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था। इफ the revolving electrons continue emits energy, then there will be a continuous spectrum, but contrasted it we get line spectra from the atoms of the elements। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रम्स के जो होते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं, इसका भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए ये बताएगा अगर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइड पे क्या होते हैं, शेल्स, उसका साइज सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करके अगर फाइनली न्यूक्लियस में ड्रॉप होते हैं। जैसे एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी क्या है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करें, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करें तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, यहाँ पे कलर्स बिल्कुल कंटिन्यूसली कलर्स आएंगे, उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। कलर्स कितने आते हैं, 7 कलर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वेब-ग्योर, वेब-ग्योर, GYOR। क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स कहाँ पे थे, यहाँ पे एमिट्स होते हैं। मगर इसका जो स्पेक्ट्रम देखा था, उसका स्पेक्ट्रम जो बनता था, उसके बाद नील बोर्स ने बताया था इसका स्पेक्ट्रम कौन सा है, इसका जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, इंस्टेड ऑफ दी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पाइरल नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, मगर एनर्जी जो है कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को दिख में आ रहे हैं तो आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दरअसल लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है और स्पेक्ट्रम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, इससे पढ़ने से पहले, उसके बाद इसको रीड करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, लाइट है, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं। यहाँ से हमने क्या लिखा, कोई भी स्लिट्स जिसमें कोई भी एक लाइट्स क्रॉस हो जाए। यहाँ पे हमने एक गिलास रखा प्रिज्म लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म। जैसे लाइट्स इसमें से पास होगा तो यहाँ पे ये लाइट्स क्या होगा, बेंड होगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन। स्क्रीन में हमने क्या देखा, यहाँ पे कलर्स, कितने कलर्स, 7 कलर्स। 7 कलर्स में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं यहाँ पे, 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे, अब यहाँ पे समझाऊँ किसके प्रिज्म्स, इसको हम प्रिज्म्स बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही इस प्रिज्म से लाइट्स का क्या हो जाना, डिस्पर्ज होना, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाना, स्प्रेडिंग होना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और ये जो कलर्स मिले हैं, इस कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। और फर्दर स्पेक्ट्रम क्लासीफाइड किए हुए हैं कितने टाइप्स में, फर्स्ट 2 हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम 2 हैं, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। द बीम ऑफ लाइट अलो टू पास थ्रू गिलास ऑफ प्रिज्म। अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट का बीम है, जैसे प्रिज्म से लगा उसके बाद प्रिज्म से पास होगा, स्प्लिट सेवरल कलर्स, बहुत सारे कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट होता है। जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन एंड बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो कलर्स की बैंड्स आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, 7 कलर्स हैं, जिसको 7 बैंड्स भी बोलते हैं। ये जो 7 बैंड्स आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्लासीफाइड किए हैं ऑन द बेस ऑफ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ के बेस पे क्लासीफाइड किया है। कौन कौन से, एक एमिशन स्पेक्ट्रम्स होते हैं और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एमिशन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कोई भी उसके बाद, ये जो हमारे पास सिंपली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 7 कलर्स मिले, 7 कलर्स में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मीन्स एक कलर दूसरे कलर से अटैच है। अगर लाइन स्पेक्ट्रम बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर वायलेट कलर्स हो गया तो यहाँ पे कोई डिमार्केशन लाइन्स होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई कलर्स। अगर मैं इसको बोलता हूँ, जैसे हमारे पास ये कलर्स है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्लैक है,
मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई कलर्स भी नहीं है। उसके बाद इस साइड पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, येलो कलर आ गया, ये हमारे पास येलो कलर। उसके बाद कोई भी नहीं है, मीन्स लाइन डिमार्केशन, मीन्स उसके बीच में सेपरेशन आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारा लेक्चर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमारा जो टॉपिक्स नील बोहर एटॉमिक मॉडल्स का होगा। अभी ये जो टॉपिक्स हो गया था एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये कंप्लीट हो गया है। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।